हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ लाइन सी ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, कुछ इस तरह से, नेम इट एज ए बी। अब हमें बोला है एक पॉइंट लेना है सी जो कि लाइन से बाहर हो, नेम इट एज सी। थ्रू सी, अब हमें सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, सिर्फ रूलर और कंपास का यूज करके। तो क्या करेंगे हम इसे ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस सी पॉइंट को कहीं भी ए बी पर मिला देंगे, नेम इट एज डी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज अगर ये दोनों एंगल्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और अगर हम इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देते हैं तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो जितना एंगल यहाँ पर हमने बनाया हुआ है उतना ही एंगल हम कंपास की हेल्प से यहाँ बनाएंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन का नाम है एम एन, देन एम एन विल बी पैरेलल टू ए बी। और रीजन क्या होगा क्यों पैरेलल होंगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने इक्वल बनाए हैं, इक्वल। ओके। जब भी कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं पैरेलल लाइंस को कट करती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एम एन और ए बी पैरेलल होंगे। ओके। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ लाइन ए बी लाइक दिस, नेम इट एज ए बी। ओके। अब हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट। मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट है सी पॉइंट। ओके, नेम इट एज सी। ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सी से पास हो और ए बी के पैरेलल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्वाइन करेंगे सी को ए बी पर, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो, किसी भी साइड में इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेक योर कंपास, पुट द नीडल ऑफ कंपास। मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है डी पॉइंट। ओके। ओके, अब हमने क्या किया, अपनी कंपास की निडल को यहाँ पर रख दिया और अपने पेंसिल को अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी चॉइस से थोड़ा सा ओपन करेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। ठीक है। सेम हम अपनी कंपास को अब सी पॉइंट पर लेके जाएंगे और सेम उसी डिस्टेंस का एक आर्क और लगाएंगे इस तरह से, लेकिन दूसरी साइड, क्योंकि हम कैसे एंगल्स बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट साइड पर होंगे। ठीक है। हमने सेम डिस्टेंस लगाया। अब अपनी कंपास को हमने साइड कर दिया। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट्स आपके आ जाते हैं ई, एफ, और ये जी रख लेते हैं और ये पॉइंट रख लिया हमने एच। ठीक है। अब अपनी कंपास की नीडल को ई से लेके एफ तक खोलेंगे। ये हम क्यों करेंगे, पहले तो हमने सिंपल आर्क्स लगा दिए, ई से एफ तक इसलिए खोलेंगे कि चेक करेंगे एंगल कितना बड़ा है और उतना ही बड़ा एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो अपनी कंपास को लेंगे और ई पर रखेंगे और इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, एफ तक। ठीक है। अब एफ तक इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ठीक है। और एक आर्क लगाएंगे, ये इतना बड़ा एंगल है हमारा, है ना। तो सेम हमने जी पर रखा और एक आर्क एच पर लगा दिया। ओके। अब कंपास को हटाएंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको सी से हम ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने इस पॉइंट को सी से मिला देंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी लाइंस आएंगी, नेम इट एज, मान लेते हैं इस लाइन का नाम हमने रख दिया एम एन लाइन। ठीक है। तो ये जो एम एन लाइन आई ये हमारी ए बी के पैरेलल है। ओके। सो एम एन इज पैरेलल टू
ए बी। और रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी एंड दिस एम एन लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ लाइन एल। हमें सबसे पहले एक लाइन एल ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस एल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप सबको पता ही है कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर नहीं पता है तो अभी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्टेप पे। देन हमें क्या करना है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स। हमें इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट एक्स चूज करना है विच इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का कट हम इस लाइन पर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और इस पॉइंट को नाम देंगे एक्स। और इस एक्स पर हम एक एल के पैरेलल लाइन बनाएंगे विच इज लाइन एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना एंगल ये है अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह उतना ही एंगल हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, जितना एंगल ये है, बिकॉज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल ड्रॉ कर देते हैं हम तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो इस लाइन को हम नेम देंगे एम इज पैरेलल टू। ठीक है, अगेन बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन एल like this. Name it as L. Now take any point on this line. ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पर। अब हमें यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करना है, इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे। नेम दिस पॉइंट एज ए। अब हमने कंपास को कहाँ रख दिया, हमने कंपास को इस ए पॉइंट पर रखा और अपनी मर्जी से जितना चाहे ओपन कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी खोल सकते हैं कम भी। तुमने इतना ओपन किया और यहाँ पर एक आर्क इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब हमने अपनी कंपास के निडल को, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के स्टेप्स है, कंपास का हम चेंज नहीं करते हैं, उतना ही हमने खोला हुआ है। मान लेते हैं ये हमारे पॉइंट से पी क्यू, तो हमने कंपास के निडल को एक क्यू पर रख दिया और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर ये इसको कट कर रहा है वहाँ पे कंपास की निडल को रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हमने अपनी कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हैं, चाहो तो उतना ही रख लो। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगाएंगे। एक बार यहाँ से लगा लिया, दूसरी बार यहाँ से। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं इनको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, आप स्केल की हेल्प से इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया इस ए से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस लाइन पर एक आर्क लगाना है, एक पॉइंट लेना है एक्स। ठीक है, तो हम अपना स्केल लेते हैं और अपनी कंपास पर कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, 4 सेंटीमीटर का। तो कंपास के निडल और पेंसिल को इस तरह से 4 तक ओपन करते हैं। ठीक है, 0 से लेके 4 तक। ओके, और हम अब यहाँ पर इसको ए पर रख के इस तरह से एक आर्क लगाते हैं इस लाइन पर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस का आर्क। ओके, नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट एक्स। पॉइंट को नेमिंग करते हैं एज एक्स पॉइंट। आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें बोला है इस एक्स पॉइंट से एक लाइन एम ड्रॉ करनी है जो कि एल के पैरेलल होती है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं।
तो हम अपनी कंपास लेकर अल्टरनेट एंगल इक्वल ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना ये हमने लिया था ना आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ठीक है, उतना ही हम आर्क लगाएंगे एक्स से। इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। ओके, अब हम अपनी कंपास में चेक करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल था, 90 का ना। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ओपन करेंगे कि जितना एंगल ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही एंगल हम एक्स पर ये वाला ड्रॉ करेंगे, उतना ही ज़्यादा ओपनिंग करके, ठीक है, उतना ही कंपास को खोला, ठीक है। अब इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर्क का है और यहाँ पर जो ये एक्स पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये खुद ही हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ये लाइन पैरेलल क्यों होंगी? बिकॉज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नेम इट एज m, so m is parallel to L, और reason because alternate interior angles are equal. Okay, so these lines will be parallel. I hope solution आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।